हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब तक हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13 एंड 14 ये 3 इलस्ट्रेशन देखे हैं और उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट आते रहते थे। चलिए इसमें देखते हैं क्या डिफरेंट है। पहले हम सम पढ़ते हैं। Shruti, Kashvi and Mary are the partners of the firm. Total balance of their fixed capital on 1/4/2016 was 2,50,000. It was in proportion 2:1. So यहाँ पे टोटल कैपिटल दिया है और उसका प्रपोर्शन दिया है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स were as follow: Shruti 24,000 credit, Kashvi 18,000 डेबिट एंड मैरी 12,000 क्रेडिट। सो यहाँ पे करंट अकाउंट्स भी दिए हैं। सो हमको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स तीनों बनाने होंगे। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड वायर एज फॉलो: 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1, यानी कि यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट का 3/5 पार्ट्स 3:2:1 में डिवाइड करना है एंड रिमेनिंग इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। सो ऐसा एक टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना है पहले, फिर उसका प्रपोर्शन निकालना है। सो यहाँ पे बोला है कि 3 पार्ट्स को 3:2:1 में देना है एंड रिमेनिंग को कैपिटल के हिसाब से, ओपनिंग कैपिटल का रेशियो के हिसाब से। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल का रेशियो भी दे दिया है 2:1। सेकंड थिंग है, प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पे 10% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। नंबर 3, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स। सो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट भी काउंट करना है 8%। मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू कश्वी। कश्वी को मंथली सैलरी देनी है 500। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। तो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट 12% काउंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रुति हैज विड्रॉन 80,000 ऑन 1/2/2017, कश्वी ₹12,000 ऑन 31st November 2016 and मैरी ₹20,000 ऑन 1/10/2016। सो यहाँ पे उनका ड्राइंग दिया है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आई, मैरी हैज़ इंट्रोडक्ट एडिशनल कैपिटल ₹24,000। एडिशनल कैपिटल लाई है मैरी 24,000 1/1/17 को। अब तक कभी कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल नहीं लाया था, ये पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लाई है, तो इंटरेस्ट भी उसको उतना मिलेगा जितनी कैपिटल वो ज़्यादा लाई है। सो कैपिटल वाला इंटरेस्ट हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद इंटरेस्ट देंगे। सो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है वो थोड़ी देर के लिए रहने देंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब। उसके बाद भी एक नई चीज़ यहाँ पे दी है, 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। 5% अमाउंट, प्रॉफिट का 5% डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर करना है। बट ब्रैकेट में क्या बोला है, बट नॉट मोर देन 6,000, बट वो अमाउंट 6,000 से ज़्यादा नहीं देनी है। ओके, चलो ये आएगा तब हम सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर, कि उसके बाद 10% commission on net profit is payable to Mary, but from the profit after deduction of such her commission, यानी कि कमीशन देने के बाद 10% कमीशन देना है, यानी कि वही प्रोसेस, जितना परसेंट कमीशन देना है उतना नीचे 100 में प्लस करना है, ऐसा आया था आगे। ओके, प्रॉफिट, अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बोल रहा हूँ वो देख लेना, क्योंकि ये भी नहीं आया है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट बिफोर इनकरप्शन ऑफ देयर ऑफ अदर एडजस्टमेंट वॉज 1,71,040 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 1,71,040, बट उसमें ड्राइंग का इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। ओके, ऐसा अभी तक आया नहीं था। और लास्ट इंफॉर्मेशन बोलिए कि आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं एंड करंट अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलिए हम अब सम स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं, श्रुति, कश्वी एंड मैरी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर टोटल कैपिटल। चलिए इसकी टोटल कैपिटल लिखते हैं। तो इसके लिए हमको एक पेज की ज़रूरत रहेगी। मैं एक पेज निकाल लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, तो अच्छा रहेगा। कैपिटल श्रुति, कश्वी एंड मैरी। चलिए देखते हैं क्या बोला है। टोटल कैपिटल है 2,50,000, तीनों में लिख देता हूँ 2,50,000, और उसका प्रपोर्शन दिया है 2:2:1, 2 + 2 + 1 यानी कि 5, तो डिवाइड बाई 5। चलिए कीजिए कैलकुलेशन। 2,50,000 इंटू 2/5, 2,50,000 इंटू 2/5, 2,50,000 इंटू 1/5 करते हैं तो 1,50,000। तो ये मिल गई पार्टनर्स की कैपिटल। फिर से एक बार देख लो, 1,50,000। तो हम ये लिखेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में 1/4/2016, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा बोला है, बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट्स वेर एज फॉलो। श्रुति 24,000 क्रेडिट। चलिए उसका करंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं 1/4/16, ओपनिंग बैलेंस श्रुति का है 24,000, कश्वी 18,000 डेबिट, तो कश्वी के डेबिट साइड 18,000 लिखेंगे 1/4/2016, ओपनिंग बैलेंस। एंड मैरी 12,000 क्रेडिट, तो उसका भी क्रेडिट लिख दिया। ये सब की सिंगल एंट्री होती है, आपको अच्छी तरीके से पता है। चलिए अब देखते हैं प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या बोला था उसमें। फर्स्ट वाला तो प्रॉफिट का था, 3/5 ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1 एंड रिमेनिंग इन प्रपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल, तो ये लास्ट में होगा। सेकंड बोला है प्रोवाइडेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम बाद में करेंगे क्योंकि मैरी पार्टनर्स है जो मैरी, वो एडिशनल कैपिटल लाती है तो उस पर भी इंटरेस्ट काउंट करना पड़ेगा, इसके लिए हम लास्ट में करेंगे उसको। देखते हैं उसके बाद प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो चलिए ये हो जाएगा, ये करते हैं 31 मार्च 2017, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जिसका अकाउंट क्रेडिट है, जिसका बैलेंस क्रेडिट है उसका इंटरेस्ट क्रेडिट करेंगे, और जिसका अमाउंट डेबिट है यानी कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट है उसका इंटरेस्ट डेबिट करेंगे। चलिए देखते हैं। श्रुति का 24,000 क्रेडिट है, उसका 8% बोला है तो उसका 8% लगाएंगे तो 1920, और मैरी का है 12,000 का 8% 960। यहाँ पे जो अमाउंट हमने क्रेडिट की है इसकी डबल एंट्री होती है, यहाँ पे क्रेडिट किया तो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट श्रुति एंड मैरी 1920,960, इसका हम टोटल लगाएंगे, टोटल आएगा 2880। चलिए अब देखते हैं इसकी बारी। 31 मार्च 2017, ये डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 18,000 है, 18,000 का 8% लगाना है तो आएगा 1440, यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कश्वी 1440। क्लियर, अब तक पता चला। फिर से बोल रहा हूँ, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट था, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट, और अप्रोप्रिएशन में डेबिट, जिसका अकाउंट डेबिट था उसका यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट वाला हो गया। नंबर 4 मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू कश्वी। सो कश्वी को मंथली सैलरी देनी है 500 की, तो यहाँ पे लिखते हैं सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, कश्वी के अकाउंट में मंथली 500, तो 500 एक पर मंथ यानी कि पूरे ईयर का कितना होगा 500 इंटू 12, तो होगा टोटल 6,000 अमाउंट, तो उसके अकाउंट में 6,000 क्रेडिट किया तो यहाँ पे होगा डेबिट सैलरी कश्वी। नेक्स्ट
नंबर 5, 12% इंटरेस्ट इज चार्जेबल टू ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा ड्राइंग पे, पर अब तक ड्राइंग आया नहीं है, तो जब ड्राइंग आएगा तब उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए उसके बाद ड्राइंग का ही है। श्रुति हैज़ विड्रॉन 18,000 ऑन 1/2/2017। तो 1/2/2017 ड्राइंग श्रुति ने किया 18,000। कश्वी 12,000, 30/11/2017 ड्राइंग 12,000 एंड मेरी 20,000 ऑन 1/10/2016। ओके, सो यहाँ पे तीनों का ड्राइंग भी लिख दिया हमने, और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है और उसकी सिंगल ही एंट्री आती है। ओके, चलिए अब वो उसका इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे। ड्राइंग का इंटरेस्ट बोला है 12%, तो चलिए हम यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रुति, कश्वी, मैरी। यहाँ पे मैं आपको डेट लिख देता हूँ, कौन कौन सी डेट पे उन्होंने ड्राइंग किया था। श्रुति ने 1/2/17 को, इसने 30/11/16 को, 1/10/16 को, और अमाउंट भी हम लिख देते हैं 18, 12 और 20। 18,000, 12,000 एंड 20,000। चलिए पहले लिख देते हैं कितना इंटरेस्ट बोला है, तो यहाँ पे बोला है 12%, तो सब में लिख देते हैं 12%, 12%, 12%। अब मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। श्रुति की बात करते हैं, 1 फरवरी में किया है, यानी कि फरवरी एंड मार्च ओनली फॉर 2 मंथ का ही होगा, तो इंटू 2/12 करना है। तो 18,000 इंटू 12% इंटू 2/12, तो आएगा 360। चलिए कश्मी ने 30 नवंबर को किया, यानी कि नवंबर की लास्ट डेट है, यानी कि नवंबर वाला मंथ खत्म हो गया, तो नवंबर को कैलकुलेशन में ले नहीं है। अब हम बात करेंगे उसके बाद, यानी कि जनवरी, फरवरी है, सॉरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कि टोटल होते हैं 4 मंथ्स, 12, 1, 2, 3। सो यहाँ पे आएगा इंटू 4/12, इंटू 4/12 करेंगे तो आएगा 480। अब मैरी की बात करते हैं, तो मैरी ने 1/10 को किया है, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, टोटल होते हैं 6 मंथ, तो इंटू 6/12, तो 20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, तो आएगा 1200। सो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360, 480, 1200। ओके, सो यहाँ पे डेबिट हुआ, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रुति, कश्वी एंड मैरी 360, 480 एंड 1200। चलिए इसका टोटल हम लगाते हैं, तो टोटल आएगा 2040। उसके आगे की बात करते हैं। चलिए, मैरी हैज़ इंट्रोडक्ट एडिशनल कैपिटल ₹24,000 ऑन 1/1/2017। सो 1/1/2017 को उतनी कैपिटल लाई है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैश अकाउंट 24,000। चलिए एडिशनल कैपिटल यहाँ पे आ गई है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब काउंट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रुति, कश्वी एंड मैरी। श्रुति का था 1 लाख, इसका भी 1 लाख, और मेरी का था ऑलरेडी 50,000। ओके, बट मैरी ने 1/1/2017 को एक्स्ट्रा लाई है 24,000, तो उसका भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा 1/1/17 को। चलिए देखते हैं कितना इंटरेस्ट बोला है, तो यहाँ पे बोला है 10%। ओके, चलिए इसमें तो पूरे ईयर का आएगा 10,000, 1 लाख का 10% पूरे ईयर का 10,000, 50,000 का 10% पूरे ईयर का 5,000, और 24,000 है उसका 10%, बट 1/1/2017 को किया है, यानी कि 1, 2 एंड 3 मंथ का ही काउंट होगा, तो इंटू 3/12, तो 24,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो आएगा 600, तो टोटल उसका हुआ 5,600 इंटरेस्ट।
ओके, बाकी दोनों का तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टनर्स कैपिटल ला रहा है तो उसका भी इंटरेस्ट 600 ज़्यादा मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में डालते हैं हम 10,000 एंड 5,600। यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे होगा डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रुति, कश्वी एंड मैरी 10,000, 5,600, टोटल 25,600। चलिए उसके बाद देखते हैं 5% अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। तो ये तो प्रॉफिट फाइंड होगा तभी मिलेगा। उसके बाद 10% कमीशन देना है मैरी को, वो भी प्रॉफिट फाइंड होने के बाद मिलेगा। यानी कि अब 3 एडजस्टमेंट रह गए। फर्स्ट प्रॉफिट शेयर करने का है वो, सेकंड डेवलपमेंट फंड का है वो, और थर्ड मैरी को कमीशन देना है वो। चलिए उसके बाद देखते हैं। ओके, मैरी प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडिंग 31 March 2017 आफ्टर क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर एडजस्टमेंट। चलो यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 1,71,040 रुपीज़, बट इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस किया है, ऑलरेडी प्लस किया हुआ है, हमने भी यहाँ लिखा है। अगर यही पूरी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 बार प्लस हो जाएगा। इसके लिए इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, बट ये अमाउंट यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2040 माइनस करते हैं तो 1,69,000। अगर आपको माइनस नहीं करना है यहाँ पे माइनस नहीं करना है तो ये अमाउंट नहीं लिखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे सिर्फ नहीं लिखना है। ओके, सो नेट प्रॉफिट मैंने लिखा है तो मैं माइनस करके लिखूंगा 1,69,000। चलिए अब प्रॉफिट मिल गया। अब धीरे धीरे बाकी के एडजस्टमेंट भी हम सॉल्व कर रहेंगे। सबसे पहले हम इसका टोटल लगाएंगे। सो यहाँ पे इसका टोटल करते हैं 1,69,000, 1440, 2040 तो आएगा 1,72,480। चलिए तो इतना टोटल आया। उसमें से हम 2,880, 6,000 एंड 25,600 माइनस करेंगे। इतना माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट मिलती है 1,38,000। तो अब हम इसका डेवलपमेंट फंड का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे बोला है जो भी प्रॉफिट बचता है उसका 5% डेवलपमेंट फंड में देना है। तो इसका 5% करते हैं तो अमाउंट आती है 6,900। ओके, अगर कुछ नहीं बोला होता तो ये 6,900 हम पूरी अमाउंट दे देते, बट यहाँ पे देखो ब्रैकेट में बोला था कि बट नॉट मोर देन 6,000, यानी कि 6,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट आती है तो 6,000 ही देना है, और कम आती है तो जो कम आती है वही देनी है। यहाँ पे 6,000 से ज़्यादा अमाउंट आ रही है तो हम 6,000 ही देंगे और लिखेंगे डेवलपमेंट फंड। ओके, और इसकी दूसरी एंट्री फाइनल अकाउंट्स में आती है, यानी कि बैलेंस शीट में आती है। सो यहाँ पे दूसरी एंट्री हम नहीं करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, अब कमीशन की बारी है, कमीशन का कैलकुलेशन करना है। सो ये जो टोटल है 1,72,480, उसमें से ये 4 अमाउंट यानी कि 2,880, 6,000, 25,600 एंड 6,000, ये सारी की सारी अमाउंट हमको माइनस करनी है। ये माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,32,000। इसका 10% कमीशन देना है, बट यहाँ पे बोला है आफ्टर डिडक्शन, यानी कि जितना परसेंट बोला है उतना 100 में प्लस हो जाएगा तो 110। ओके, सो 1,32,000 इंटू 10/110 करेंगे तो आएगा 12,000। तो 12,000 हम कमीशन दे देंगे, इसको देना है। तो यहाँ पे बोला है कि 10% कमीशन मैरी को देना है। ओके, सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे। कमीशन मैरी के अकाउंट में 12,000। ये सब कुछ बात करने के बाद अब कुछ बचता नहीं है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। सो 1,72,480 में से ये सारी की सारी अमाउंट हम
माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,20,000। सो ये 1,20,000 श्रुति, कश्वी एंड मैरी के बीच में शेयर करना है, बट इतना इजी नहीं है शेयर करना। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो एडजस्टमेंट में ऐसा बोला है कि जो भी प्रॉफिट आता है उसका पहले 3/5 पार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और रिमेनिंग। सो 1,20,000 इंटू 3/5 करना है पहले, तो आएगा 72,000, और 1,20,000 में से 72,000 माइनस करोगे तो आएगा 48,000। अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है, यानी कि 3/5 पार्ट है, रिमेनिंग कितना बचता है, तो 5 में से 3 माइनस करो तो बचेगा 2/5। 1,20,000 का 2/5 करोगे तो 48,000 आएगा। चलो इसको शेयर करना है श्रुति, कश्वी एंड मैरी के बीच में। तो क्या बोला है फिर से देख लो, 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। सो इसको 3:2:1 में देना है। तो 72,000 72,000 72,000 इंटू 3:2:1, 3 + 2 + 1 यानी कि 6। चलो 72,000 इंटू 3/6 करते हैं तो आएगा 36,000, 24,000 और 12,000। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब बाकी की बारी है 48,000 की। तो 48,000 48,000 और 48,000 इसको कौन से रेशियो में देना है वो देख लेते हैं। एंड रिमेनिंग इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के प्रपोर्शन में तो हमने आगे किया था, ओपनिंग कैपिटल उसका प्रपोर्शन था 2:2:1। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2:2:1, यानी कि 2/5 2/5 एंड 1/5। चलिए करते हैं 2/5, यानी कि 19,200 एंड 9,600। ओके, चलिए अब बात करते हैं श्रुति, कश्वी एंड मैरी को कितना मिलता है। तो श्रुति को 36,000 प्लस 19,200 तो मिला के 55,200। कश्वी को 24 प्लस 19,200 यानी कि 43,200। एंड लास्ट 12,000 प्लस 9,600 यानी कि 21,600। सो ये मिला प्रॉफिट। हम प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे 55,200, 43,200, 21,600। और इसकी दूसरी एंट्री करंट अकाउंट में डाल देंगे 31 मार्च 2017 डिविजिबल प्रॉफिट 55,200,43,200, 21,600। चलिए अब हम कैपिटल का टोटल लगाते हैं। पहले इसका आएगा 1,74,000। सो 1,74,000 उसको वैसे ही लिख देंगे 1,74,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2017। अब चलो करंट अकाउंट का हम टोटल लगाते हैं। तो करंट अकाउंट का टोटल कितना आता है देखते हैं। श्रुति का 24,000 प्लस 1920 प्लस 10,000 प्लस 55,200, इसका टोटल लगाएंगे तो 91,120। उसमें से माइनस करो 18,000 और 360, इतना माइनस करेंगे तो आएगा 72,760। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 2017। अब 43,200 प्लस 10,000 प्लस 6,000 यानी कि टोटल आएगा 59,200। उसमें से माइनस करेंगे 480, 12,000, 1440 एंड 18,000, इतना माइनस करेंगे तो 27,280 आएगा। चलिए मैरी की बात करते हैं तो उसका टोटल लगाइए 12,960, 5600, 12,000, 21,600, तो इसका आ रहा है 52,160। और उसमें से माइनस करो 20,000 एंड 1,200, माइनस करेंगे तो आएगा 30,960। ओके, तो ये सब यहाँ पे फिनिश करते हैं।
पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। हैव अ नाइस डे। जय सिया राम।